श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देखिए, कल है शुक्रवार का दिन और 22 मार्च दिन शुक्रवार को प्रदोष तिथि पड़ रही है। प्रदोष तिथि के दिन पूरे दिन में अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। 27 मुहूर्त में सबसे पवित्र मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होता है। अगर आप अभिजीत मुहूर्त में कोई भी उपाय, व्रत या पूजा करते हैं तो आपको उसका बेहद शुभ लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, गुरुजी ने कल की कथा में बहुत ही खास और विशेष उपाय बताए हैं। गुरुजी की कथा हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में चल रही है। गुरुजी ने कल की कथा में बहुत ही ज्यादा खास और आसान उपाय बताए हैं। गुरुजी ने प्रदोष के 7 से 8 बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं। जिन उपायों को आज की इस वीडियो में आपको 3 या 4 उपाय हम बताएंगे, जो उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आप इन उपायों को प्रदोष के दिन कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। आपको 5 काली मिर्च फेंक देना है, आपके जीवन के सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करो। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको नए नए उपाय गुरु जी के वीडियो में करके बताते हैं ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आप इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय अपार धन संपदा प्राप्त हेतु बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी रहती है, आपके घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी बनी हुई है, आपके घर की आर्थिक तंगी दिन प्रतिदिन खराब होती ही चली जा रही है, आपके घर में 1 रुपये आते हैं और 1.25 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप 3 से 4 प्रदोष अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन की धन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। गुरु जी ने कहा है कि अगर आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आप शुक्रवार को यह उपाय जरूर करें। गुरु जी ने कहा है कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो गया है या आपके घर परिवार के सदस्यों को रोजगार की समस्याएं बनी रहती हैं, सही से रोजगार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आपके घर में पैसों की आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो इस उपाय को करने से आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और आपको 1 सफ़ेद कपड़ा लेना है और आपको 5 मिट्टी के दीपक लेने हैं और उन दीपक में आपको शुद्ध गाय का घी डाल देना है और 5 दीपक में आपको लंबी बाती लगा देना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप अपने घर पर लगे तुलसी वृक्ष के पास चले जाएं। इस उपाय को शुक्रवार के दिन आप किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को प्रदोष के समय करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। और फिर तुलसी वृक्ष के पास सफ़ेद कपड़े को बिछा दें और फिर उस सफ़ेद कपड़े में हल्दी का स्वास्तिक बना दें और फिर 5 दीपक को जलाकर हल्दी के स्वास्तिक के ऊपर रख दें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करें। और फिर जब दीपक ठंडा हो जाए तो उस सफ़ेद कपड़े को उठा ले और तुलसी की 1 चुटकी मिट्टी ले ले और फिर उस कपड़े में तुलसी की 1 चुटकी मिट्टी रख दें और फिर उस कपड़े को अपने पूजा के स्थान पर या जिस जगह आप धन रखते हैं उस जगह रख दें। गुरुजी ने ऐसा कहा है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में आएगी। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा और कुछ ही दिन में आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास है। गुरुजी ने कहा है, अगर आपकी कोई वर्षों पुरानी कोई मन्नत है, जो मन्नत आपकी काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, साथ ही गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, या गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी बात घर परिवार का कोई सदस्य नहीं मानता है, आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है, आपके घर में सब अपनी मनमानी करते हैं, आपके बच्चे किसी गलत संगत में पड़ गए हैं,
आपके बच्चे शराब और नशा करने लगे हैं। आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। आपके बच्चे सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इस उपाय को करने से आपके घर परिवार के सभी सदस्यों का मानसिक तनाव दूर होगा, साथ ही आपके घर के सभी सदस्य आपकी बात मानेंगे। अगर पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही है तो इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच में मधुरता और प्रेम बढ़ता है। इस उपाय को आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय ही करना है। प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक काली मिर्च लेना है और आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस लोटे में आपको एक बेलपत्र डाल देना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कटा फटा भी ना हो। और फिर एक चावल और काली मिर्च उस लोटे में डाल दे और फिर इस लोटे को लेकर आप प्रदोष काल के समय शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर उस एक लोटे जल को जो भी व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है उसका नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। और फिर जो जलाधारी से जल बहकर आता है इस जल को थोड़ा सा एकत्र कर लेना है और उस लेकर अपने घर आ जाना है और उस जल को अपने घर पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर छिड़क देना है। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति की बहुत कमी है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता बनी रहती है, आपके घर में धन संपत्ति की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो इस उपाय को आपको सिर्फ प्रदोष के दिन करना है। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई नज़र दोष है या घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, घर में नकारात्मक शक्तियों का संचार हो रहा है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, साथ ही आपके घर के सारे दोष दूर हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके घर में कोई भी नज़र दोष नहीं लगेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं और आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको एक गोल बाती लगा देना है और गाय का शुद्ध घी डाल देना है। इस उपाय को आपको रात्रि के 8 बजे के बाद करना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप अपनी छत पर चले जाएं और अपना फेस उत्तर या पूर्व दिशा की ओर करके खड़े हो जाए। और फिर इन 5 काली मिर्च के दाने में से सबसे पहले आपको एक काली मिर्च का दाना नीचे फेंक देना है और फिर एक दाना ऊपर फेंक देना है और फिर एक दाना आपको अपने बाएं तरफ फेंक देना है और एक दाना आपको अपने दाहिने तरफ फेंक देना है और फिर जिस जगह आप खड़े हैं उसी जगह पर उस दीपक को जलाकर रख देना है और फिर उस दीपक में एक काली मिर्च का दाना डाल देना है। ऐसा करने से आपके घर के सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, ये 3 उपाय गुरु जी के काल की कथा के बहुत ही खास उपाय है, तो आप इन 3 में से कोई भी उपाय जरूर करें। इन उपाय को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।